अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन ज़्यादा कशीदा और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। हर मुल्क अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है और नाजरीन, हमारे साथ मुमकिन जंग का लेवल हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। दुनिया की सियासत में कभी भी कुछ इत्तफाकी नहीं होता। हर फ़ोन कॉल, हर बयान और हर मुआहिदे के पीछे एक मकसद छुपा होता है। पिछले दिनों अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवा दी है। बज़ाहिर ये एक जुमला था, मगर दर हकीकत ये एक पैगाम था वाशिंगटन से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को और वहाँ से इस्लामाबाद तक। ट्रंप ने यह ऐलान उस वक्त किया जब भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप खरीदने जा रहा है। ये वही लम्हा है जहां कहानी सिर्फ अमन की नहीं रहती, बल्कि ताकत, मईशत और आलमी असलो रसूख की बन जाती है। सवाल ये नहीं कि जंग रुकी या नहीं, असल सवाल ये है कि किसने रोकी और किसके मफाद में रोकी गई। एक तरफ अमेरिका जो चाहता है कि भारत रूस से फासले बनाए, और दूसरी तरफ रूस है जो भारत को हथियार देकर अपना असर कायम करना चाहता है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान है जो जानता है कि जनूबी एशिया में अमन का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि तैयारी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस खुफिया गेम पावर की जो ट्रंप के बयान के पीछे छुपी है। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल की कहानी नहीं, ये इस खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला अहम मोड़ है। नाज़रीन ग्रामी, वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब जारी थी। कमरा भारतीय नज़दार अमेरिकियों से भरा हुआ था और वहाँ स्टेज पर खड़े ट्रंप ने अचानक कहा कि मैंने आज आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात की और मैंने इन्हें कहा कि पाकिस्तान से जंग ना करें। मजमा तालियां बजाता रहा। ट्रंप मुस्कुरा कर कहता है कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग नहीं होगी और ये एक अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन, क्या वाकई ऐसा है या फिर ट्रंप सिर्फ इंतखाबी सियासत के लिए ये क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे फरीक के किरदार को तस्लीम नहीं किया। भारत का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने मामलात खुद तय करते हैं और किसी सालस की ज़रूरत नहीं है। फिर सवाल उठता है कि अगर भारत ने ट्रंप को संजीदा नहीं लिया तो वो जंग आखिर रुकी कैसे? हकीकत ये है कि 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नया सीज़ फायर माहिदा हुआ। दोनों ममालिक ने खुश्की, फ़िज़ा और समुंदर में तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके बाद बॉर्डर पर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी ऐसी थी जैसे तूफ़ान से पहले की होती है। दोनों ममालिक जानते हैं कि ये अमन बहुत नाजुक है। चंद माह पहले सरहद पर तोपें गरज रही थीं, त्यारे उड़ रहे थे और ड्रोन गिराए जा रहे थे। 70 से ज़ायद लोग जान भाग भी हुए। तो क्या वाकई ये सब एक फ़ोन कॉल से रुक गया या पर्दे के पीछे कुछ और खेल हो रहा है? अब आते हैं असल कहानी पर। भारत ने ऐलान किया है कि वो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है, और वो भी हंगामी बुनियादों पर। इसकी कीमत तकरीबन 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये वही मिसाइल हैं जो रूस खुद यूक्रेन जंग में इस्तेमाल करता रहा है। इन मिसाइल की ताकत ये है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बना सकता है। अब सवाल ये है कि भारत को इतनी जल्दी क्या थी? क्या चीन की वजह से या फिर पाकिस्तान की वजह से? दफाई माहिरीन कहते हैं कि ये मिसाइल चीन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि भारत को मालूम है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही भारत हमला करेगा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल शदीद होगा। और इसी रिटेलिएशन को रोकने के लिए भारत ने S-400 खरीदने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन ग्रामी, अब ज़रा देखिए, ये खेल सिर्फ भारत, पाकिस्तान या चीन का नहीं, ये पूरे आलमी निज़ाम का खेल है। रूस इस वक्त यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है और इसे जंग के लिए पैसे चाहिए। भारत मौका देखकर रूस को तेज़ी से डील्स दे रहा है ताकि जदीद हथियार हासिल कर सके। अमेरिका नाराज़ है क्योंकि भारत रूस से तेल भी ले रहा है और हथियार भी। इसी नाराज़गी की वजह से अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि हम अपनी तजारत डॉलर में नहीं, रुपये और युआन में करेंगे। अब सोचिए, एक तरफ भारत रूस के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका इसे रोक नहीं पा रहा, और तीसरी तरफ चीन पाकिस्तान के साथ है।
यूँ पूरा जनूबी एशिया एक नए कोल्ड वार जोन में दाखिल हो रहा है। इसराइल भी इस खेल में शामिल है। वो भारत को अपनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ दे रहा है ताकि वो जंगी हालात में इसको टेस्ट कर सके। इसराइल के लिए ये एक तजर्बा गाह है, भारत के लिए ये एक मौका और पाकिस्तान के लिए ये एक इम्तहान है। अब अगर पाकिस्तान की पोजीशन देखें, पाकिस्तान जानता है कि वो पहल नहीं करेगा। इसकी हमेशा पॉलिसी यही रही है कि पहला हमला नहीं मगर जवाब भरपूर, और भारत को यही खौफ सताता है, इसीलिए वो अपनी दिफाई दीवार मजबूत कर रहा है। चीन पहले ही वाज़ह कर चुका है कि अगर कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में कशीदगी बढ़ी तो वो खामोश नहीं रहेगा, और यही वजह है कि S-400 सिर्फ मज़ाइल नहीं बल्कि ताकत का इजहार है। रूस, चीन, अमेरिका, इसराइल सब इस खेल में अपने अपने मफादात के लिए कूद पड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खेल में नुकसान किसका होगा? जवाब सादा है, जिन मुल्कों के बॉर्डर जलेंगे इन्हीं के लोग जलेंगे। नाज़रीन, दुनिया की सियासत कभी सीधी नहीं होती। हर बयान, हर डील और हर मज़ाइल के पीछे एक मकसद छुपा होता है। ट्रंप का बयान शायद सिर्फ सियासी शो था, या शायद एक इशारा कि अमेरिका अब भी इस खित्ते में असर रखता है। लेकिन भारत के इक़दामात बता रहे हैं कि असल खेल अब शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में ये देखना है कि क्या जनूबी एशिया अमन की तरफ बढ़ता है या फिर एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। आपकी राय में क्या ट्रंप ने वाकई जंग रोकी या ये सिर्फ अल्फाज का जादू था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।